इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। विशेष रिपोर्ट, मुद्दा जन जन का, मुद्दा जनहित का। मीरा भाईंदर का महाजल संकट, भूमिका। मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी समस्या। विशेष संवाददाता मीरा भाईंदर। मुद्दा जन जन का, मुद्दा जनहित का। आज हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर के उस दर्द की जो हर साल गर्मियों में गहरा जाता है, पानी का संकट। बढ़ती आबादी और घटते जल स्तर ने शहर को प्यासा बना दिया है। आइए जानते हैं इस संकट का पूरा सच। कहां से आता है पानी और क्या है गणित? मीरा भाईंदर की प्यास मुख्य रूप से बारहवीं डैम बजाता है, जहां से MIDC के जरिए पानी शहर तक पहुंचता है। आज शहर की दैनिक मांग लगभग 215 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन है, लेकिन मिलने वाला पानी इससे कहीं कम है। नतीजा, कम दबाव की सप्लाई और पानी की भारी कटौती। नंबर 2, बारहवीं डैम का मौजूदा हाल, जून 2026 की रिपोर्ट। ताजा आंकड़ों के अनुसार बारहवीं डैम में अब केवल 85.5 मिलियन घन मीटर पानी बचा है, जो इसकी कुल क्षमता का महज 25.33% है। अधिकारियों की माने तो अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो यह स्टॉक बहुत कम दिनों का मेहमान है। यानी मीरा भाईंदर की किस्मत अब पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे है। नंबर 3, इतिहास की गवाही। 10 साल का जल संकट 2016 से 2026। यह समस्या नई नहीं है। पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो साल 2016 में जब आबादी 11 लाख थी, तब 170 MLD की मांग के सामने सिर्फ 105 MLD पानी मिल रहा था। साल बीतते गए, 2019 में पता चला कि 18% पानी तो लीकेज में ही बर्बाद हो जाता है, और आज 2026 में जब आबादी 15 लाख पार कर चुकी है और मांग 240 MLD है, तब भी सप्लाई सिर्फ 195 MLD के आसपास है। यानी 10 साल बाद भी 45 से 55 MLD पानी की कमी। नंबर 4, नेताओं के खोखले वादे और MBMC का निकम्मापन। लेकिन सवाल यह है कि इस गंभीर स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? स्थानीय निकाय, MBMC यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का निकम्मापन आज किसी से छिपा नहीं है। चुनाव आते ही भाजपा नेता नरेंद्र मेहता और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक जैसे बड़े चेहरे जनता से बड़े बड़े वादे, लोक लुभावन वादे करते हैं। दावे किए जाते हैं कि शहर को 24 घंटे पानी मिलेगा, लेकिन चुनाव बीतते ही ये सारे वादे खोखले साबित होते हैं। श्रेय लेने की राजनीति में विकास की फाइलें दबी रह जाती हैं। इन स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो टैक्स भरने के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। नंबर 5, सूर्या परियोजना, उम्मीदों की टाइमलाइन। इस संकट को दूर करने के लिए साल 2016 में 403 MLD की सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी मिली थी। 2017 में काम शुरू हुआ। उम्मीद थी 2020 तक पानी आ जाएगा, लेकिन कोविड, तकनीकी बाधाओं और टनल निर्माण की चुनौतियों के कारण देरी होती गई। साल 2025 में सरकार ने मार्च 2026 का लक्ष्य रखा, लेकिन आज 2026 में भी काम चरणबद्ध तरीके से ही चल रहा है। अच्छी बात यह है कि किसी नेता ने इसे रुकवाया नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और जमीनी रुकावटों ने इसका रास्ता थोड़ा लंबा कर दिया है। नंबर 6, उद्योगों और कमर्शियल साइट्स के लिए अलग वाटर पॉलिसी। अब वक्त आ गया है कि पानी के वितरण को लेकर प्रशासन अपनी नींद से जागे और एक सख्त कमर्शियल वाटर पॉलिसी लागू करे। आम जनता के हिस्से का पानी व्यावसायिक जगहों पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितने भी बड़े होटल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स और बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनके लिए पीने के पानी की सप्लाई सीमित हो या पूरी तरह से बंद हो। यही नहीं, शहर की केमिकल फैक्ट्रियां, स्टील फैक्ट्रियां और तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, धड़ल्ले से चल रहे कमर्शियल कार वॉश सेंटर्स के लिए नगर निगम के पेयजल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इन सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग और HTP के उपचारित पानी का उपयोग अनिवार्य किया जाए। जो इंडस्ट्री या मॉल नियमों का उल्लंघन करे, उस पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों के घरों तक पर्याप्त पानी पहुंच सके। निष्कर्ष, जन जन का संकल्प। सूर्या परियोजना से भविष्य में 2018 MLD पानी मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन तब तक पानी की हर बूंद को बचाना और प्रशासन से अपना हक मांगना हमारा कर्तव्य है। जब तक नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी और कमर्शियल पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, तब तक मीरा भाईंदर की प्यास नहीं बुझेगी। सजग बनिए, आवाज उठाइए और पानी बचाइए। स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, सजग मीरा भाईंदर।
इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।